परम समर्थ सनातन सत्य स्वरूप प्रकट सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। हम सभी में वही सनातन सत्य परमात्मा, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, इस सब जो परमात्मा है हम सभी में पूर्ण से पूर्ण है, उसी में कोई शंका नहीं है। लेकिन यहाँ हमें अपना स्वरूप का विस्मरण हुआ है। उसी विस्मरण से इस संसार का बीज ही अहंकार है। अहंकार माना जो नहीं है उसी को मैं मान लेना। जब तक अपने स्वरूप का विस्मरण होता है तब नहीं है उसी में अहम भाव प्रकट होता है। विस्मरण से भ्रांति के साथ एक हो जाना ही अहंकार है। अहंकार से संसार होता है। जब अहंकार होता है तब शरीर भेद, धर्म भेद, जाति भेद, असंख्य प्रकार के भेद खड़े होते हैं। और यहाँ मुझसे कोई आगे नहीं जाना चाहिए। चाहे संसार हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, तो ये अहंकार होगा तो अहम भाव होगा। ईर्ष्या, राग, द्वेष, संतों का, भक्तों का देखकर जलन होती है। तब समझो अभी हमारे में अहंकार रूपी शत्रु विराजमान है। जब तक भ्रांति के साथ हमारी एकता होगी तब तक अहंकार होगा ही, चाहे भौतिक जगत में हो कि चाहे आध्यात्मिक जगत में। इसलिए सद्गुरु कृपा से, ज्ञान दृष्टि से, बोध से, समझ से अहंकार जैसा कुछ नहीं है। जो नहीं है उसी को मैं और मेरा मानना, ये सबसे बड़ा अहंकार है। अहंकार एकमात्र भ्रांति है। उस भ्रांति, मिथ्या, सपनवत, कल्पित को समझ से, ज्ञान से, ध्यान से, जप से, भजन से और सद्गुरु के पूर्ण उपदेश से और महापुरुषों के संग से मिथ्या अहंकार का बात कराने हमारी तीव्र तत्परता हो तो सद्गुरु के एक उपदेश मात्र से, एक समझ मात्र से ये अहंकार बाध हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है, लेकिन भेद, संशय, ईर्ष्या, राग, द्वेष तीनों धर्मों की पकड़ नहीं छूटती है। परोक्ष ज्ञान है। ये नहीं है उसी को पकड़कर कहते हैं कि संसार मिथ्या है। जैसे मोबाइल को हम पकड़कर कहे कि मैं मोबाइल नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे ही इस नहीं है उसी को पकड़कर कहते हैं कि मुझ में राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, तन मन धन नहीं। लेकिन ये अनुभव की बात नहीं, अनुभव की बात नहीं। जब सद्गुरु की अनहद कृपा हो, उसी कृपा से, विवेक और वैराग्य का अभ्यास से सत्य सनातन स्वरूप की जागृति निश्चय से हो जाए। अब जो मैं नहीं था उसी को मेरा मानता था, उसी से सुखी और भोगना मानता था। अब सद्गुरु की कृपा से ये छोड़ना नहीं पड़ा। इस सद्गुरु के उपदेश से और समर्पण और आचरण और स्वीकार भाव, ये बात समझ में आ गई। समर्पण
और स्वीकार भाव और आचरण स्थिति, तो हमें ये भ्रांति छोड़नी नहीं पड़ती, है ही नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती है, भ्रांति अहंकार का भेद बाध हो जाता है। यह भी शब्दों से नहीं, अप्रोक्षानुभूति स्वयं से, गुरु की कृपा से, अप्रोक्षानुभूति से मेरे सनातन सत्य स्वरूप में जगत, संसार, देह है ही नहीं। और स्वयं से, स्वयं की अप्रोक्षानुभूति में अब अहंकार, भेद, संशय, मेरा, तेरा, राग, जन्मना मरना ये मिलता ही नहीं है ही नहीं। एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप था, हूँ और रहूँगा। अब एक ही है, अनेकों में एक अनुभूति और अहंकार की निवृत्ति। सबको गुरु कृपा से निरअहंकार पद जो सनातन तत्व है उसी में अवश्य निष्ठा होगी और हो रही है और होती रहेगी। क्यों? सबके भीतर वही सनातन तत्व, प्रकट परमात्मा स्वरूप गुरु तत्व विराजमान है। इसलिए सबका मंगल, सबका कल्याण। बोलो सदगुरु गुलाबनाथ बापू की जय। ये जो भी कुछ था मेरे सदगुरु की कृपा से था। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।